दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए आज हम और आप पढ़ेंगे विभाज्यता नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा प्रश्न 1/4 2 पे पावर 2 -1 किससे विभाज्य है। तो चलिए जनाब इसका हल ये रहा। प्रश्न उतारिए यहां पर 1/4 2 पे पावर 2 -1। ये सूत्र देखिए यहां पर a² - b² बराबर a + b a - b। इस रूप में इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4 2 पे पावर 2 -1 पे पावर 2। तो चलिएगा इसका इस हिसाब से विस्तार कर दीजिए। यहां लिखिए 1/4 2 + 1 1/4 2 -1 जोड़ दीजिए 1/4 3 और गुणा कर दीजिए 1/4 1। तो चलिए जनाब ये संख्या 1/4 3 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए तो पहले तो 11 लिखिए यहाँ पर 11 एकम 11 बचा 3 11 की 33 अर्थात यहाँ आ गया 13 गुणित 1/4 1। तो देखिए निकली हुई संख्या निकल आई ये 11 गुणित 13 गुणित 1/4 1। विकल्प अनुसार ये संख्या 13 से विभाजित है। देखिए 9 नहीं है इसमें, न 7 है न 19 है। इसमें कितना है 13। देखिए स्पष्ट दिख रहा है। तो ये संख्या विकल्प अनुसार 13 से विभाजित है। यहां लिख दीजिए अतः 1/4 2 स्क्वायर -1 13 से विभाजित है। उत्तर विकल्प डी सही है। आगे संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए जनाब इसका हल यहां ये उतारिए पहले संख्या 502789। जब इसमें जोड़ने वाली बात है तो इससे बड़ी संख्या निकलेगी। तो देखिए यहां पर हम 4 से डिवाइड करते हैं इसे, यहां 4 से भाग देते हैं।
4 एकम 4, बचा 1। अब ये बिंदी उतारी, 4 दूना 8, बचा 2। अब चलिए 2 उतारा, 4 पंचे 20, ये 20 रखा, बटा बचे 2। अब अंक उतारा 7 का, 4 छंग 24, ये 24 लिखिए, बचा 3। अब उतारा अंक 8 का, 4 नमक 36, ये 36 आया, बचा 2। आगे देखिए, अब अंक उतारेंगे 9 का। अब 4 से भाग दीजिए, 4 सते 28, ये 28 आया। तो देखिए जनाब, यहां पर बचा 1। अब देखिए ये 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि वो 4 से विभाजित हो जाए, अर्थात 3 जोड़ना चाहिए यहां पर। तो देखिए इसे किस तरह से लिखेंगे हम, यहां पर लिखिए, संख्या बराबर 5 0 2 7 8 9, प्लस करिए यहां पर 4 ऋण 1। आगे देखिए, बराबर करिए 5 0 2 7 8 9 प्लस 3, इसे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगी, 5 0 2 7 9 2। तो कितना जुड़ा इसमें, 3। अतः यहां लिखिए उत्तर में, अतः संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। यही उत्तर है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, ये देखिए विकल्प, तो देखिए विकल्प 3 आना चाहिए, उत्तर ए सही है। विकल्प ए सही है।
देख सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं आप। ये 502792 4 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक, 4 एकम 4, बचा 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर बचा 2, 22 हो गया, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा, फिर 4 छंग 24, फिर 3 बचा, 4 नमक 36 और 4 अट्ठे 32। कट गई, पूरी संख्या विभक्त हो गई। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। यहां लिखिए 17 से विभाजित संख्याओं का विवरण। तो देखिए जनाब, 1 से 100 तक दो अंकों की संख्या होगी। सौ से 999 तक 3 अंकों की संख्या होगी। तो चलिए जनाब, 17 से विभाजित संख्याओं का विवरण यह है। 1 से 100 तक 2 अंकों की संख्या होगी और 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ 3 ही अंकों वाली पूछी जा रही है। तो चलिए जनाब इसे इस तरह से समझेंगे। तो देखिए, 2 अंकों की संख्याएं जो 17 से विभाजित हैं उनकी संख्या तो देखिए यहाँ पर एक तो 17 होगी, दूसरी 17 दूनी 34, तीसरी 51, चौथी 68 और पांचवी 85। इसकी रेंज क्या है? 1 से 100 तक 2 अंकों की संख्या होगी। उसका विवरण ये है, 2 अंकों की संख्याएं जो 17 से विभाजित हैं उनकी संख्या, ये लिख दीजिए, बराबर 5। ठीक, ये 5 संख्या है। या इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं
ये संख्याएं होंगी, बराबर करिए, 2 अंकों की संख्या जो 17 से विभाजित है उनकी संख्या 100 में 17 से भाग देने पर प्राप्त भागफल कितना आएगा? 17 से भाग करिए, 17 5 85 अर्थात 5। इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं और अन्य भाषा में, अन्य शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं। तो चलिए, ये 5 2 अंक की संख्याएं निकली हैं जो 17 से विभाजित हैं। अब चलिए हम देखते हैं 1 से लेकर 9 से 99 तक कुल संख्याएं जो 17 से विभाजित हैं, उनकी संख्या बराबर कितनी होगी? ये देखिए, इस 999 में हम 17 से भाग करेंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे बराबर 999 में 17 से भाग देने पर प्राप्त भागफल तो देखिए जनाब, ये आएगा, भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक है। यहां देख के बताते हैं। देखिए, 999 में भाग देना है आपको 17 से। 17 5 85, 85 लिखिए यहाँ पर। यहाँ कितना बचा? 4, और यहाँ 1 बचा, और यहाँ 149 हो गया। अब चलिए 17 से भाग दीजिए, 17 8 36 136, यहाँ 8 बार भाग दिया, यहाँ पर 1 3 6 लिख दीजिए। अब चलिए यहाँ बचा कितना? ये 3 और 1, तो यहाँ ये इतने बार गया भाग। हमने जैसा कि लिया 999 में 17 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पर निगाह डाले, 58 आया। ये संख्याएं 58 होंगी, जिसमें 2 अंक की संख्या भी सम्मिलित है और 3 अंक की संख्याएं भी सम्मिलित है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 1 से 999 तक ली गई हैं। जो 5 संख्याएं हमने निकाली जो 2 अंक की हैं, वो इसमें इंक्लूड है। तो चलिए यहां पर लिखिए अब उत्तर। एक अब लिखिए यहां पर, अतः
3 अंकों की संख्या जो 17 से विभाजित हैं, बराबर। तो यहां पर कुल संख्याएं लिखिए। ऋण 2 अंकों की संख्या चलिए कुल संख्याएं कितनी है? 5 8। ऋण करिए 2 अंकों की संख्या कितनी है? ये 5। तो उत्तर आ गया आपका 5 3। ये प्योर 3 अंकों की संख्याएं बची। 3 अंकों की संख्या जो 17 से विभाजित है बराबर होगी कुल संख्याएं ऋण 2 अंकों की संख्या से घटा देंगे तो 53 आ जाएगी। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, इसका विकल्प कौन सा है ये देख लीजिए। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न। 5 अंकों की वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 41 से विभाज्य है? तो देखिए जनाब हल। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 0 0 0 0। ये 10,000 5 अंक है इसमें। ठीक, अब इसमें 41 से भाग दीजिए। वन 0 0 0 0। पहले 41 से भाग दें 100 में। 41 दूनी 82। यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 1। अब अंक उतार लिया 0। अब दीजिए 4 चौको 16। 4 4 एकम 4 और 4 चौको 16। यहाँ बचा 6 और यहाँ पर बचा 17 होगा तो यहाँ पर बचा 1। अब फिर बिंदी उतारिए। अब देखिए भाग कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 से गुणा करिए। 3 एकम 3 और 3 चौको 12। चलिए यहाँ पर बचा 7 और यहाँ पर 13 होगा। यहाँ बचा 3, 37 आया। अब देखिए यहाँ पर 37 में कितना जोड़ा जाए कि 41 से भागित हो जाए, पूरा कट जाए।
37 में कितना जोड़ें कि 41 से विभाजित हो जाए? तो यहाँ पर जोड़ना चाहिए हमको 4। 7 4 11 और 41, 41 से 41 कट जाएगा, तो 4 जोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उत्तर कैसे लिखेंगे। अतः संख्या पांच अंकों की संख्या बराबर 1000। ये 10,000 लग गई, ठीक है। और इसे प्लस करिए यहाँ पर 41 माइनस 37। तो चलिए ये संख्या निकली 10000 प्लस 4। अब ये संख्या हो गई 10004। 10,004 ये संख्या निकल के आई। अतः जो 41 से पूर्णतः विभाजित है, ये रखिए आपकी बी विकल्प सही है। यहां लिखिए विकल्प बी सही है। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न ये रहा, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित है? तो देखिए इसका हल यहां लिखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9999। 9 का अंक 4 बार। तो चलिए अब हम निकालेंगे संख्या। तो इस संख्या को पहले 88 से विभाजित कीजिए। 88 करिए और यहाँ पर लिखिए संख्या 9999। विभाजन प्रक्रिया चालू करते हैं। एक बार गया 99 में 88 से भाग, एक बचा और ये भी यहाँ एक बचा। अब ये हो गया 119। अब फिर दीजिए भाग, एक ही बार जाएगा। चलिए एक रखिए यहाँ और ये 88 लिखिए। एक बचा यहाँ पर, यहाँ बचा कितना? 3। अब चलिए यहाँ पर 9 उतारिए। अब 88 से भाग दीजिए। 8 3 24, 3 बार। 3 8 24, 4 और चलिएगा 3 8 24 और 2 26। यहाँ लिखिए 5
और चलिए 11 में से 6 गया, यहाँ बचा 5। तो जनाब यहाँ पर ड्रॉप हो जाती है प्रक्रिया भाग की। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका उत्तर। यही 55 घटा दिया जाए इस संख्या में से, 9999 में से, तो ये 88 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अतः अतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9999 ऋण 855 इसमें से घटा दीजिए। चलिए घटाइए, यहाँ बचा 4 और यहाँ पर भी 4 बचा और यहाँ 99 ये बचा। तो चलिए यही आपका उत्तर है। नौ 9,944। तो विकल्प कौन सा सही है इसमें, ये देखिए, विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है। चलिए जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अंत में आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। नमस्ते।